हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हमेशा खुशहाल रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हम अगर बात करते हैं अपने लेक्चर में, चलिए चलते हैं। तो हम देख रहे थे पिछली क्लास में हमने देखा था, दो क्लास हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री में से। पहली क्लास में हमने बताया था कि जो विदेशी थे भारत आए और किस क्रम में आए, और दूसरी क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटिश का फ्रांस के साथ जो जो लड़ाइयाँ हुई और उसके क्या नतीजे हुए। आज की क्लास में हम उसी के बीच में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहली क्लास में बताया था कि 1608 में ब्रिटिश भारत आ गए थे और फ्रांस की लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रांस की लड़ाई हमने बताई 1756 में लास्ट बैटल हुआ था। 1756 से लेकर 1763 तक डिसाइडिंग बैटल जो कि साबित हुआ था। तो आज के लेक्चर हम जानेंगे ये 1608 से और जो 1756 तक का जो पीरियड है, इसके बीच में क्या क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 1756 से आगे मूव करेंगे अगले लेक्चर पे। तो आज की क्लास हमारी इस पर होगी कि जब 1608 में ब्रिटिश आ जाते हैं तो उन्होंने अपने व्यापार को कैसे फैलाया, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो उनकी फैक्ट्रीज थी उन्होंने कहाँ कहाँ पर लगाई फैक्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और भी जो अन्य घटनाएं होती हैं इस बीच में, 100 साल के जो 150 साल का अंतराल आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है उस पर हम एक नजर डालेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये अलग से आप इसको एक फैक्ट्स नाम से इसको बना लीजिएगा इस पीरियड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1608 में, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था लास्ट क्लास में, 1608 में कौन आता है? हॉकिंस आता है। किसके दरबार में? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। तो इन्होंने अनुमति मांगी वहां पर जाके सबसे पहले कि नवाब से कि हमको सूरत में फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दी जाए। सबसे पहले कहां पर मांगी अनुमति? कहां की? सूरत की। तो देखिए 1608 में रिक्वेस्ट की थी, हालांकि उस समय मिल गई उनको बिजनेस करने की अनुमति, जहांगीर ने दे दी थी, लेकिन सूरत में फैक्ट्री लगी नहीं थी। हाँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी सूरत में फैक्ट्री लगाने की। तो ये थी 1608 की घटना। उसके बाद देखिए सूरत में मांगी जैसा कि हमने पहले और पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पुर्तगालीस थे वो 1500 से 1600 के बीच आते ही रहे हैं, 1500 से लेकर 1600 बीच। तो इसका मतलब सूरत में वो पहले से बिजनेस कर रहे होंगे। और जैसे ही इन्होंने सूरत में पर्टिकुलर एक बिजनेस, एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी, तो उनको ऑब्जेक्शन तो होना ही होना है। ऑब्जेक्शन होगा तो लड़ाई होगी, बनी बात है। तो अब यहाँ पर आता है 1612 में एक इवेंट होता है जिसको बैटल ऑफ स्वेली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बैटल ऑफ स्वेली। SWALLY, स्वेली। बैटल ऑफ स्वेली के नाम से जाना जाता है। ये किसके किसके बीच हुई? ये स्वेली कहां पर है? वही सूरत पर है। कहां पर? सूरत में। देखिए हिंदी कहीं मेरी गलत हो जाए करे तो उसको माइंड मत करिएगा। बहुत दिन हो गए हिंदी छोड़े हुए, बीटेक है, हम एमटेक पास आउट हैं, तो करीब 7-8 साल का जो गैप है उसमें हमने कंटिन्यूसली इंग्लिश में वर्क किया है, तो इस वजह से हिंदी कई बार गलत हो जाती है। सूरत आई थिंक ऐसा होगा, कैसा होगा आप देख लीजिएगा। तो देखिए बैटल ऑफ स्वेली किसमें, कहां पर? सूरत में हो रही थी। किसके किसके बीच हो रही थी? जैसा कि मैंने बताया सूरत में ऑब्जेक्शन किसका है? पोर्चुगीज को। किससे? ब्रिटिश से। तो जो ब्रिटिश कंपनी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वर्सेस पोर्चुगीज। ब्रिटिश और पुर्तगाली थे, उनके बीच लड़ाई होती है जिसमें कि ब्रिटिश जीत जाते हैं और पुर्तगाल हार जाता है। और इस तरह उन्होंने अपना बिजनेस एक तरह से एक वहां पर वर्चस्व स्थापित कर दिया 1612 में कि नहीं, अब वो सूरत में भी तो बिजनेस करने वाले हैं। तो 1612 में डिसाइड हो जाता है कौन सी? बैटल ऑफ स्वेली के नाम से। इंपॉर्टेंट बैटल है, आती है कई बार कि कहां पर हुई? सूरत पे होती है। और किसके बीच? ब्रिटिश और पोर्चुगीज बीच में ब्रिटिश जीत जाते हैं। अब जैसे ये हो जाता है उसके बाद 1613 में वापस ये अपने तो काम में लगी रहते हैं, मांगते रहते हैं अनुमति। तो 1613 में जहांगीर का फरमान आता है, वही जहांगीर जो हमने बताया यहाँ पर, इनका फरमान आता है और ये क्या कहते हैं? सूरत में फैक्ट्री लगाने का आदेश दे देते हैं। तो ये एक फरमान जारी होता है, जहांगीर फरमान नाम से जाना जाता है इसे। जहांगीर का फरमान आता है कि सूरत में आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इनकी पहली फैक्ट्री इसी को बोला जाता है कि सूरत में लगाई गई थी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंग्लैंड की पहली या ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पर लगाई? सूरत। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि जैसा कि आपको पता है कि बंगाल में सब लोग जाना चाहते थे, उसके बाद बॉम्बे का बहुत सुना है आपने, मद्रास का नाम बहुत सुना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तीनों में कहीं पर फैक्ट्री नहीं लगी। सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी वो थी सूरत पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, अगली फैक्ट्री कहाँ लगती है। तो देखिए ऐसा होता रहता है। फिर जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, अगला कौन आता है? थॉमस रो आते हैं। थॉमस रो के बारे में हमने आपको बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट दिए थे, ग्लव्स दिए थे, बग्गी दी थी, और अपने अन्य साथियों को बताया था कि आप जो भी गिफ्ट ले जाएं जहांगीर या मुगल सम्राट के दरबार में, तो एक लग्जीरियस चीजें ले जाए जिससे कि वो जो महाराज हैं वो खुश हो। तो ये करीब इन्होंने 1716 से लेकर 1719 तक कौन थे यहाँ पर? थॉमस रो थे। 15 से ही आ जाते हैं, आप कह सकते हैं थॉमस रो। पहले कौन आए? हॉकिंस, फिर थॉमस रो। तो ये इस समय इंडिया में थे एज ए गवर्नर, और अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को फैला रहे थे, और जहांगीर को अच्छे अच्छे तोहफे दे रहे थे मुगल बादशाह जो थे, जिससे कि वो उनको अन्य जगह बिजनेस करने की अनुमति दे सके। इन्होंने बहुत जगह अन्य जगह बिजनेस एक्सपेंशन की अनुमति मांगी कि सूरत तो देखिए स्टेब्लिश हो जाएगा 1713 में, जैसे हमने बताया। उसके बाद 1713 सॉरी बोल रहे हैं, 1600 की बात चल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिस हो रहा है। 1615 से लेकर 1619, 1613 में स्टेब्लिश हुई थी। कहां पर? सूरत फैक्ट्री। अब इन्होंने इसकी अनुमति मांगी तो इनको अनुमति मिल जाती है। तो दूसरी फैक्ट्री जो बनती है 1619 से लेकर 1623 तक इन्होंने बहुत जगह फैक्ट्रियां बनाई, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्री जानी जाती है वो जानी जाती है आगरा फैक्ट्री। जी हाँ, सेकंड नंबर में जिसका नंबर आएगा वो क्या है? आगरा फैक्ट्री। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो बड़ौदा में बनाई, भरूच में बनाई, अहमदाबाद। तो ये फैक्ट्रीज बनती रही 1619 से लेकर 1623 तक। क्यों? क्योंकि जो ये इनका पीरियड था जब ये थॉमस रो थे 1615 1619 तक, ये लगातार महाराज से अनुमति मांग रहे थे कि हमको अन्य जगह व्यापार अपना एक्सपेंशन करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो और ज्यादा बिजनेस कर सके और उनको राजा को ज्यादा टैक्स भी दे सके। तो ये सब वो कर रहे थे और अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे थे, तो इसके फायदा इनको मिला। और यहाँ पर इन्होंने बहुत जगह फैक्ट्री चाहिए। आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए आगरा को। तो नंबर 1 में अगर क्वेश्चन आता है सीक्वेंस अरेंज करने का, नंबर 1 सूरत आता है, दूसरा आगरा आता है। ये फैक्ट्रीज भी लगी लेकिन क्वेश्चन में अधिकतर इनका नाम नहीं आता है, जिक्र नहीं होता है। तो ये आगरा और सूरत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये होता है इसमें। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगली फैक्ट्री की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगली फैक्ट्री जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लगती है 1639 में, जो लगती है मद्रास में। मद्रास, चेन्नई, मद्रास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री। क्या नाम था? फोर्ट मतलब किला होता है, सेंट जॉर्ज उन्हीं के नाम पे रख दिया होगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री किसको बोला जाता है? मद्रास फैक्ट्री को बोला जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री कब लगी? 1639 पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का अगर आप सीक्वेंस अरेंज करने को आता है, इनका नाम क्योंकि होता नहीं जनरली पेपर में, सीक्वेंस में ये होते हैं वहां पर आपके पास। तो लगती है 1739 में क्या लग जाती है? मद्रास फैक्ट्री लग जाती है। अब इसके बाद नंबर आता है बॉम्बे फैक्ट्री का। बॉम्बे फैक्ट्री लगती है 1668 पर। चौथे नंबर को आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीक्वेंस अरेंज करने को आ जाते हैं और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी सीक्वेंस आते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा उसमें एक के बाद एक ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बॉम्बे फैक्ट्री लगती है, कब लगती है? 1668। देखिए बहुत गैप है बॉम्बे तक। अभी आप कलकत्ता नहीं पहुंचे, सोचिए जिसको आप बंगाल की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जो आपको लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो काफी लेट में लगती है। वो लगती है इसके भी बाद अगर नंबर आता है 5वें नंबर में, अगर आप सीक्वेंस में उसको दे सकते हैं तो 5वां नंबर 1700 में लगती है जाके बंगाल फैक्ट्री, कलकत्ता फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। और उसका नाम बहुत ही अच्छा, उसका नाम देते हैं फोर्ट विलियम, उसका नाम दिया जाता है। और वहीं पर वो अपनी पहली कैपिटल भी स्टैब्लिश करते हैं। तो 5वीं फैक्ट्री कहाँ लगती है? बंगाल में, कलकत्ता फैक्ट्री।
बंगाल फैक्ट्री कलकत्ता भी आप लिख सकते हैं। कब लगी? 1700 में। और इसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम। इसको नाम रखा जाता है फोर्ट विलियम। और यहीं पर ये घोषणा करते हैं कि ये इनकी पहली कैपिटल होगी, पहली राजधानी होगी, इनका जो बिजनेस चल रहा था अभी तक। तो ये क्या होती? फर्स्ट कैपिटल होती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली कैपिटल कौन थी ब्रिटिश की? कलकत्ता फैक्ट्री, कलकत्ता में। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने देखा, कहां कहां पर फैक्ट्री लगी। तो सबसे पहली फैक्ट्री लगती सूरत। देखिए इनमें डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इस वजह से लिख देते हैं कि थोड़ा सा रिलेट हो सके चीजें, कब कौन लगा, कितने साल का गैप था, एक आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो सके। यहाँ पर क्वेश्चन डेट पर नहीं आता, क्वेश्चन आता है उसके फैक्ट्री पर, सीक्वेंस पर। तो सबसे पहली फैक्ट्री थी सूरत की। सेकंड बात की जाए तो आगरा की। थर्ड बात की जाए मद्रास फैक्ट्री, ये अन्य लगी थी बट पेपर में कम आते हैं। बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। मद्रास फैक्ट्री, मद्रास फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये नाम रखा गया था। इसके बाद आती 1768 में बॉम्बे फैक्ट्री, और उसके बाद आती है बंगाल फैक्ट्री, जो था फोर्ट विलियम नाम से रखा गया था, फोर्ट विलियम। और फर्स्ट कैपिटल थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट कैपिटल आपसे पूछा जाता है जो ब्रिटिश ने बनाई थी वो क्या थी? बंगाल में बनाई थी, कलकत्ता में बनाई थी। तो ये होता है हम 1700 तक पहुंच चुके हैं इंसिडेंट। जैसे हमने बताया 1600 लेकर हम 1756 तक जा रहे हैं, तो उसके बीच में कितना इन्होंने एक्सपेंशन की है आप देख सकते हैं। अब चलिए 1700 आगे का देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इनका व्यापार ऐसे ही फैल चुका था। अब ये क्या चाह रहे थे कि इनको कुछ टैक्स में, कुछ कर में मुक्ति मिले, क्योंकि भाई टैक्स बहुत देना पड़ता था, नवाब को देना पड़ता था। जैसे आजकल नहीं होता कि टोल प्लाजा है, हर जगह आपको गाड़ी निकालते हैं तो आपको टोल देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है अगर कमर्शियल बिजनेस, अगर आप कमर्शियल गाड़ी ले जा रहे हैं तो ऐसा ही होता है। तो ये क्या चाह रहे थे कि इनको थोड़ा सा आजादी मिले टैक्स से। तो ये जो उस समय के मुगल सम्राट थे उनसे बार बार अनुमति मांग रहे थे, कि हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको टैक्स ड्यूटी फ्री, उस समय क्या नाम बोलते हैं? ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिले। ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिले, ठीक है। तो इस पर एक बहुत, जब ये लगातार लगे रहते हैं और गिफ्ट देते रहते हैं और अच्छा अच्छा काम नवाब की नजर में करते हैं, तो 1717 में उस समय के जो मुगल सम्राट थे वो थे फारूक शियार। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, फारूक शियार मुगल सम्राट थे। ये देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और ये उसके बाद के जो मुगल सम्राट ये वो है। 1707 तक तो मुगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उस समय तक तो इतनी आजादी नहीं मिलती थी कंपनी को काम करने के लिए। लेकिन अब 1717 में फारूक शियार को इन्होंने मना लिया, और फारूक शियार ने एक फरमान जारी किया, उसमें इनको क्या बोल दिया कि आपको एक दस्तक पास दिए जाते हैं, दस्तक पास दिए जाते हैं। ये पास क्या है? जैसे कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जैसे यूपी के हैं तो यूपी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे उनको काम करने के लिए टोल नहीं देना पड़ता। सेम ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जो दस्तक पास थे ये पास इनको दिए गए, इससे क्या होगा? इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिलेगा, कि अब ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। किसने दिया? फारूक शियार ने दिया। कब दिया? 1717 में दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ये नाम याद रखिएगा। और इसी चीज को बोला जाता है, आगे जब प्रूफ किया, जब स्टडी हुई फर्दर, तो ये देखा गया कि इसी को ये मैग्ना कार्टा प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ हुआ? मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा एक तरह का दस्तावेज होता है जो ब्रिटिशर्स पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जो उनको रिटन प्रूफ मिल जाए कि आप ये कर सकते हैं, तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। जैसे आज आप अपने रिटन प्रूफ को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, तो सेम आप एज फील कर सकते हैं, जो आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको ये आदेश है, आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उसको एज अ मैग्ना कार्टा उसको माना गया, क्योंकि ये रिटन पास था, दस्तक पास दिए गए थे। आगे चलकर इसको जब स्टडी हुई तो इसी को माना गया कि मैग्ना कार्टा प्रूफ हुआ कंपनी के लिए। तो कब दिया? 1717 में दिया। इसके बाद आगे की बात करते हैं, अगर थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1717 में फारूक शियार थे, उसके बाद अगले मुगल एम्परर जो बनते हैं वो थे मोहम्मद शाह। इसके बारे में आपको कुछ कहानी बता देते हैं। ये बनते हैं 1719 में, गद्दी पर बैठते हैं कौन? मोहम्मद शाह। इनको रंगीला नाम से भी जाना जाता है। एक तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? रंगीला। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है
रंगीला किस मुगल एम्परर को बोला जाता है? कौन सा मुगल एम्परर रंगीला नाम से जाना जाता है? तो कौन थे? मोहम्मद शाह थे। अच्छा, इनको ऐसा क्यों बोला जाता था, इसके लिए आपको कुछ बता दें। इनके बहुत ही अच्छे एक दो लाइन लिखी हुई है कि मोहम्मद शाह वाज नेवर बॉर्डर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब मोहम्मद शाह को कोई मतलब नहीं था कि राज्य में क्या हो रहा है और राज्य के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। उनको कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। इसी वजह से इनको क्या बोलते थे? रंगीला बोलते थे। इनके समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी आपको बता देते हैं। इनके समय आजाद हो जाता है हमारा बंगाल। इनके समय जैसे गवर्नर, ये नवाब है, इन्होंने गवर्नर रख लेंगे बंगाल में, भाई आप गवर्नर हो, आप संभालो। और अवध में कोई और गवर्नर बनाया था इन्होंने, हैदराबाद में किसी को गवर्नर बनाया। इस समय इनसे सब आजाद हो जाते हैं। बंगाल की बात की जाए, सबसे पहले आजाद होता है बंगाल। उस समय बंगाल के जो गवर्नर होते, इनकी तरफ से अंग्रेज गवर्नर नहीं, इनकी गवर्नर पोस्ट होती है। गवर्नर थे जो इनके, वो थे मुर्शीद अली खान। अली कुली खान पूरा नाम, मुर्शीद कुली खान भी आपको कई जगह मिल जाएगा। मुर्शीद अली खान या मुर्शीद कुली खान, ये थे बंगाल के गवर्नर। इन्होंने बंगाल को मुक्त कर दिया और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से हम बंगाल के राजा हैं, बंगाल के नवाब हैं। तो फर्स्ट नवाब अगर बात की जाए बंगाल के, तो कौन थे? मुर्शीद कुली खान, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट नवाब पूछा जाता है। दूसरी बात, इन्हीं के समय क्या होता है भाई, हमने बताया ये तो अपने मस्ती मस्ती क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात की जाए तो बंगाल, आपने हैदराबाद के निजाम्स का बहुत नाम सुना होगा, तो हैदराबाद भी आजाद हो जाता है उधर। और उसको कौन आजाद करता है? निजाम्स जो होते हैं। आज भी आप जानते हैं जो आपके नेता हैं वहां के, याद नहीं आ रहा उनका नाम, जो निजाम्स है उन्हीं की फैमिली के हैं, तो हैदराबाद आजाद कराते हैं निजाम। और अवध की बात की जाए, अवध भी उधर आजाद हो जाता है। ये सब अपने को इंडिपेंडेंट नवाब घोषित कर देते हैं अपने एरिया में कि भाई हम ही सेनापति, हम ही गवर्नर, सब कुछ हमको देखना है, तो क्यों ना हम राजा ही बन जाए। क्योंकि उनको पता था कि जो मुगल एम्परर है मोहम्मद शाह, वो ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे हैं इस बात की, वो अपने मस्त है। तो इसको आजाद करी सादत खान ने, सादत खान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मोहम्मद शाह की समय इतने एरिया आजाद हो गए, यानी कि एक तरह देखा जाए तो मुगल कमजोर पड़ रहा है, मुगल टूट रहा है। हालांकि नाम तो मुगल का ही चल रहा है पूरी तरह से। अगर कोई रिटर्न की आपकी बात की जाएगी तो मुगल का, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली घोषित कर दिया कि भाई अब हम यहाँ के राजा हैं, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात की जाए जो मोहम्मद शाह की समय हुई, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है जो आपको पता होगा कि कोहिनूर हीरा अपने भारत में था, तो इन्हीं के समय कोहिनूर हीरा चोरी हुआ। भाई इनको इतना ज्यादा ये बेफिक्र थे कि इनके समय कोहिनूर हीरा भी चोरी हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोहिनूर हीरा जब चोरी हुआ तो उस समय मुगल एम्परर कौन था? तो कौन था उस समय? मोहम्मद शाह। किसने चुराया था कोहिनूर हीरा? नादिर शाह ने चुराया था। नादिर शाह था, इन्वेजन करने आया था इंडिया, लूटपाट करने, इन्वेजन मतलब होता है ये लूटपाट करने आ रहे थे इंडिया, आए हर जगह लूटते थे और सोने जवाहरात जो मिलता था लेके जाते थे अपने राज्य को बचाने के लिए। तो नादिर शाह ने चुराया था क्या कोहिनूर हीरा? कब चुराया था? मोहम्मद शाह जब मुगल एम्परर थे। तो ये घटनाएं होती है कब? 1719 में ये बनते हैं, जब मुगल एम्परर बनते हैं। 1719 से लेकर 1748 तक, काफी लंबे पीरियड तक रहे हैं ये देखा जाए तो, 1719 तक। तो इस समय काफी कुछ होता है, इनका चोरी हुई और ये घटनाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप याद रखिए, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बंगाल की कल हम, जैसे कि हमने बताया था कि जब मुगल ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया तो उनको कई ताकतों का सामना करना पड़ा था। तो पहले था उसमें फ्रांस को, जैसे उन्होंने हटाया, फिर देखा आपने पुर्तगालीज को हटाया, शुरुआत में हटा लिया पुर्तगालीज को, तो फ्रांस को हटाया। फ्रांस के बाद अब हम कल के लेक्चर में जानेंगे कि बंगाल में उनको किस किस पावर का कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। तो वो हम शुरू करेंगे यहीं से, बंगाल से। तो आप इस नाम को याद रखिए कि जो फर्स्ट नवाब थे वो कौन थे? मुर्शीद कुली खान थे। इसके बाद इनके जो सन आते हैं, अली वर्दी खान आते हैं। अली वर्दी खान कल के लिए आपको बता देते हैं हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अली वर्दी खान आते हैं और उनके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, सिराजुद्दौला। इनके सन है, ठीक है। तो ये 1756 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, 1756 में सिराजुद्दौला आते हैं और यहीं से हम कल आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आज का लेक्चर।
इसमें हमने जाना कि जो 1608 से लेकर 1756 के बीच में कंपनी ने अपना एक्सपेंशन कैसे किया और कहाँ किया। इसमें जो हमने क्रम बताया है फैक्ट्रीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। वहां पर सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं आते हैं। उसके बाद जो हमने मोहम्मद शाह के बारे में बताई, ये घटनाएं भी इंपॉर्टेंट है। फारूक शियार का दस्तक पास, मैग्ना कार्टा जो कि साबित हुआ। मैग्ना कार्टा पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, किस चीज को बोला जाता है, तो वो फारूक शियार का जो दस्तक पास जो फरमान आया था उसको ही बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।